सभी मित्रों को एक बार जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी मित्रों से निवेदन है कि एक बार फेसबुक लाइव से जुड़ जाएं और शेयर भी करते रहें। जय श्री राम। एक बार सभी मित्र जुड़ जाएं, जो भी फेसबुक मित्र हैं एक बार लाइव से जुड़ जाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। और शेयर भी करते रहें और अपने मित्रों को भी एक बार जोड़ते रहें। सभी मित्रों को जय श्री राम, भारत माता की जय। जो जो मित्र जुड़ रहे हैं एक बार शेयर भी करते जाएं। जय श्री राम। और भी मित्र जुड़ रहे हैं एक बार शेयर भी करते जाएं। जय श्री राम। सभी मित्रों से निवेदन है कि एक बार लाइव को शेयर भी करते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी मित्रों से निवेदन है कि सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार लाइव में सभी मित्र जुड़ जाएं और शेयर भी करते रहें। आज महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं लाइव आया हूं। एक बार सभी मित्र जुड़ जाएं। 1 मिनट के अंदर मैं अपना विषय शुरू करूंगा। जय श्री राम। एक बार सभी मित्र जुड़ जाएं और शेयर भी करते रहें। कुछ ही क्षणों में मैं अपना विषय शुरू करने वाला हूं। जय श्री राम। सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं अपना विषय प्रारंभ करने वाला हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार सभी मित्रों से निवेदन है कि शेयर भी करते रहें। मैं अपना विषय प्रारंभ कर रहा हूं। मेरा परिचय। जय श्री राम। बीच में 15-20 मिनट के लिए कोई फोन ना करें, मैं लाइव चल रहा हूं। एक बार मेरा परिचय दे देता हूं। राकेश राजगुरु, राष्ट्रीय बजरंग दल जोधपुर प्रांत अध्यक्ष सिरोही से। मैं जितने भी राजस्थान से जितने भी मित्र जुड़े हैं और राजस्थान के बाहर के राज्य से भी जितने भी मित्र जुड़े हैं उनका एक बार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आपको मालूम है कि राजस्थान की धरती वीरों की धरती है मित्रों। और राजस्थान के अंदर अनेकों वीरों ने जन्म लिया है मित्रों, जिसमें हम गर्व से कहते हैं चित्तौड़ की धरती, मेवाड़ की धरती पर, राजस्थान की धरती पर महाराणा कुंभा जी जैसे वीर योद्धा पैदा हुए, जयमल जी जैसे वीर महाराणा
बीच में फोन न करें, निवेदन है एक बार। तो भारत की धरती पर, राजस्थान की धरती पर महाराणा जयमल जी, उनके पुत्र महाराणा सांगा जी, महाराणा संग्राम सिंह जी जैसे अनेक वीर योद्धाओं ने राजस्थान की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, चित्तौड़गढ़ की धरती पर जन्म लिया। ऐसे अनेकों वंशज जो राजस्थान की धरती पर जन्म लेकर मुगलों के साथ में युद्ध लड़े, जब जाते आज हम हिंदू के नाते जिंदा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार बीच में फोन ना करें। तो मेवाड़ की धरती पर अनेकों वीरों ने जन्म लिया और आज भी राजस्थान की जो पहचान है हमारे, वो चित्तौड़ की धरती की और मेवाड़ की धरती पर जो जन्मे अनेकों महाराणा, उनके वजह से आज राजस्थान का नाम पूरे भारत के अंदर लिया जाता है मित्रों। जैसे अजमेर की धरती पर पृथ्वीराज जी चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 14 बार कैद करने के बावजूद भी उसको स्वतंत्र किया, ऐसे वीर योद्धा हमारी राजस्थान की धरती अजमेर जिले में पैदा हुए। बाबूजी राठौड़, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा सांगा जी, महाराणा कुंभा जी, ऐसे अनेकों महाराणा प्रताप जैसे उनके वंशज पैदा हुए, जिनके नाते आज हमारा हिंदू समाज जिंदा है मित्रों। और आए दिन कुछ असामाजिक तत्व नेता बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत जो संसद होती है, लोकसभा में, ऐसे वीर योद्धाओं का अपमान किया जाता है मित्रों। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे महान योद्धाओं का नाम लेने से पूरे भारत के अंदर उनको लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे। ऐसे सांसदों का बहिष्कार कीजिए। मैं उस सांसद से कहना चाहता हूं कि कभी महाराणा सांगा जी का आप इतिहास पढ़िए, उनके पिताजी का इतिहास पढ़िए, उनके वंशजों का इतिहास पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि महाराणा सांगा कौन थे। जिन्होंने दिल्ली पर राज किया, जिन्होंने गुजरात की धरती पर राज किया, अनेकों उत्तर दक्षिण तक राज किया, ऐसे महाराणा सांगा इस राजस्थान की धरती पर जन्म लिया। उनके नाते आज हिंदू समाज जिंदा है मित्रों। उनके नाते आज हम जिंदा है। इसीलिए ऐसे असामाजिक तत्व जब सांसद हमारे पूर्वजों का, हमारे महान योद्धाओं का, जो आज मुगलों से लड़े, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों को बार बार अभद्र भाषा का, हर संसद में हो चाहे लोकसभा में हो, उनका अभद्र भाषा का उनके प्रति उपयोग किया जाता है। कभी महाराणा प्रताप के बारे में बोला जाता है, कभी गोविंद सिंह जी के बारे में बोला जाता है, कभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोला जाता है, कभी भगत सिंह जी के बारे में बोला जाता है। उन नेताओं से कहना चाहता हूं, अपनी भाषाओं को सुधारो। आपको हिंदू समाज के लोग, भारत के लोग संसद में बैठाते हैं, लोकसभा में आपको जिताकर भेजते हैं, ना कि पूर्वज जो इतिहास के अंदर जो हमारे पूर्वज जो लड़े, उनका अपमान करने के लिए आपको संसद में नहीं बैठाया जाता। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। और भारत के अंदर सभी भारतवासियों को आप खुलेआम आके माफी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई। जिस महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया 7 बार, ऐसे महाराणा सांगा इस भारत की धरती के नहीं, पूरे विश्व की शान है मित्रों। जिस इब्राहिम लोदी को जब महाराणा सांगा जी ने हराया था, जब बाबर के भी रूह कांप उठ गई थी कि ऐसा एक राजस्थान का योद्धा जो पूरे विश्व पर, भारत पर राज करता है मित्रों, जो आज तक कभी युद्ध नहीं हारे। महाराणा सांगा जी ने इतना कष्ट अपने जीवन के अंदर देखा है कि ऐसे किसी राजा ने नहीं देखा होगा। क्योंकि महाराणा सांगा जी का एक ही लक्ष्य था, हिंदू राष्ट्र की कल्पना, भारत को विश्व गुरु बनाना और मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने का कार्य महाराणा सांगा जी ने किया है। आप जो टिप्पणी करते हो कि ऐसी भाषा का उपयोग करते हो, कभी उनका इतिहास पे जाइए और उस इतिहास, गौरवशाली उनका इतिहास पढ़िए। कभी चित्तौड़गढ़ की धरती पे आइए,
कभी कुंभलगढ़ की धरती पे आइए, कभी मेवाड़ की धरती पे आइए, कभी हल्दी घाटी का युद्ध देखिए, कभी राजस्थान में आके इन महान योद्धाओं का इतिहास पढ़िए। उनकी हल्दी घाटी का तिलक लगाने से उनको पता चलेगा कि ये चंदन का तिलक है। ऐसा हमारा राजस्थान है मित्रों। जो राजस्थान के अंदर अनेकों वीर पैदा हुए और वो मुगलों के साथ में लड़े, जब जाके आज राजस्थान, आज हिंदू के नाते हम जिंदा है और उन्हीं के नाते हम जिंदा है। और आज इस भारत के अंदर युवा ऐसो आराम कर रहे हैं मित्रों। यदि वो लड़े नहीं होते तो आज भी शायद हम कायर के नाते दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया होता, क्योंकि उनके जैसा योद्धा लड़े जब आज हम हिंदू के नाते जिंदा है मित्रों। और कुछ लोग नेता बन जाते हैं और पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसे योद्धाओं का अपमान करना बंद कीजिए। भारत के अंदर अनेकों योद्धा पैदा हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप सिंह जी पैदा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान जी पैदा हुए हैं, महारानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई है और अनेकों वीर योद्धाओं ने इस अपने धर्म के लिए, भारत के लिए अनेकों युद्ध लड़े हैं, जब जाके भारत के लोग जिंदा है। ऐसे योद्धाओं का अपमान करने से आपको ध्यान रखना, पूरी पीढ़ी आपकी खत्म हो जाएगी। आज आप सव्य भी जिंदा हो तो उनके ही संघर्ष से जिंदा है। महाराणा सांगा जी, जिन्होंने चित्तौड़ की धरती पर अपना जन्म लिया और जन्मे और छोटी सी उम्र के अंदर कई किल्लों पर विजय प्राप्त की थी उन्होंने। उनके वंशजों के कभी उनकी वंशावली कभी पढ़िए आप, कि उन्होंने कितने वीर योद्धाओं को जन्म दिया, उनकी वंशावली आप पढ़िए कभी आप आके। आज हमारा राजस्थान जो कहलाता है वीर भूमि, जो पूरे भारत के अंदर जो राजस्थान कहलाता है, वो महाराणा सांगा जी और महाराणा प्रताप के नाम से पहचाना जाता है हमारा राजस्थान। ऐसे मेवाड़ की धरती पे हमारे योद्धा पैदा हुए हैं मित्रों, और उन्हीं असमाई तत्वों द्वारा उनकी अभद्र भाषा का आप उपयोग करते हो पब्लिसिटी पाने के लिए। इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल इस चीज का विरोध करता है। आप माफी मांगिए, खुलेआम आके हिंदू समाज से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे जोधपुर प्रांत के प्रत्येक जिले में आपका विरोध करेगा। कलेक्टर जिला हेडक्वार्टर पर आपके खिलाफ ज्ञापन देगा। जब भी आप किसी भी योद्धाओं के बारे में आप कुछ भी बोल के चले जाते हो पब्लिसिटी पाने के लिए, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, शर्म करो। और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको इतिहास में ऐसा क्या पढ़ाया गया है कि महाराणा सांगा कौन थे, या तो इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं। कभी आके राजस्थान के धरती पर उनका इतिहास पढ़िए, जिन्होंने गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राज किया। आज तक महाराणा सांगा जी ने एक युद्ध नहीं हारा। अपना एक हाथ न होते हुए, एक आंख न होते हुए, एक पैर न होते हुए और शरीर पर 80 घावों को लेते हुए महाराणा सांगा जी ने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा और चित्तौड़गढ़ किले को भी जिंदा रखा। ऐसे महाराणा सांगा थे मित्रों। कभी उनका इतिहास पढ़िए, उनके पूर्वजों का इतिहास पढ़िए, उनके वर्तमान पूर्वजों का इतिहास पढ़िए, जब जाके आप जैसे लोग इस भारत के अंदर जिंदा है। आज तक ऐसे एक भी युद्ध नहीं हारे। बाबर के साथ में जितनी बार युद्ध हुआ, बाबर की स्थिति ऐसे हो गई थी कि आज भी आप चित्तौड़गढ़ के किले को आप जाइए, वहां आज भी लिखा हुआ सुनहरे अक्षरों के अंदर कि बाबर इतना थक गया था महाराणा सांगा जी से युद्ध लड़कर कि उसने सव्य ने मना कर दिया था कि मैं महाराणा सांगा के सामने कभी नहीं आऊंगा। इतना डरता था बाबर। और कुछ लोग अन्य बातों को मिलावट करके कुछ ना कुछ खुद का इतिहास बना देते हैं। तो राष्ट्रीय बजरंग दल समाजवादी पार्टी का जो भी सांसद है, उस सांसद का विरोध करता है और जोधपुर प्रांत के प्रत्येक जिले में उस सांसद के खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा, अन्ना तू माफी मांगेगा। हमारे राजस्थान के वीर योद्धाओं के बारे में ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी आप मुंह में बोल देते हैं, कभी किसी भी वीर योद्धाओं के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में बोलने से पहले उस व्यक्ति का आप इतिहास उठा के देखिए। फिर आप कहते हो
मैंने उस धर्म के बारे में नहीं बोला, मैंने उस धर्म के बारे में नहीं बोला। आप ऐसे टिप्पणियां क्यों करते हो? ऐसे मूर्ख सांसद से कहना चाहते हैं माफी मांगिए और चित्तौड़गढ़ किले पर आकर अपने घुटने टेकिए और माफी मांगिए महाराणा सांगा जी से आप, वरना राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक समाज आपका विरोध करेगा। बीच में सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार फोन ना करें, लाइव से डिस्टर्ब हो रहे हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल ऐसे लोगों का विरोध करेगा जो भी इतिहास के अंदर लड़े, उनका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है। वो लड़े जब आज हम हिंदू के नाते, हमारे पूर्वज जिंदा है, कभी घुटने नहीं टेके उन्होंने, वरना आज क्या होते आप सब देख लीजिए। भारत के अंदर अनेकों वीर योद्धा पैदा हुए हैं। आप बार बार किसी भी योद्धाओं के बारे में, किसी इतिहास के बिना जानकारी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करें। और मैं भी अपने हिंदू समाज के प्रत्येक मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जो भी 7-8 साल के लड़के हैं, 12, 13, 14, 15, 20 साल के लड़के हैं, उनको अपना इतिहास पढ़ाइए कि महाराणा प्रताप सिंह कौन थे, महाराणा सांगा जी कौन थे, जयमल जी कौन थे, महाराणा कुंभा कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, बाबूजी राठौड़ कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़कर अपने आप को जिंदा रखा और हिंदुत्व को जिंदा रखा और अपने प्रजा की रक्षा की। ऐसे भारत के अंदर अनेकों वीर योद्धा पैदा हुए हैं मित्रों। विक्रमादित्य जैसे इनके वंशज, महाराणा प्रताप के वंशज, कभी उनका इतिहास उठा के देखिए तो हमें अपने आप को गौरवता महसूस होती है कि हम राजस्थान की धरती पे हमने जन्म लिया है मित्रों। आज भी जब हम हल्दी घाटी चले जाते हैं, हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं कि महाराणा प्रताप ने कितना संघर्ष झेला हमारे लिए। जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, किसके लिए खाई? हमारे लिए खाई कि उनके पूर्वज, आने वाली पीढ़ी हमारी जिंदा रहे, वरना वो भी महलों में रह सकते थे। उनके संघर्ष जो यदि पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी राजा ने या महाराजा ने संघर्ष देखा है तो वो महाराणा प्रताप के वंशज ने देखा है। इसलिए किसी भी योद्धाओं के बारे में, किसी भी प्रकार की अभद्र गलत टिप्पणी करने से बारे में 100 बार सोचे। किसी अन्य धर्मों के बारे में टिप्पणी करके देखिए, बार बार हिंदू समाज के योद्धाओं को टारगेट किया जाता है। कभी उनका इतिहास भी उठा के देखिए, उनके जूते के बराबर भी तुम नहीं हो, उनका रक्त भी तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए आप जो भी व्यक्ति नेता है, आप जो भी दिल्ली की सबसे महापंचायत होती है उसके अंदर ऐसे महान योद्धाओं के बारे में जब टिप्पणी की जाती है तब भी उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती, तब हमको जाके तकलीफ होती है कि हम किस देश में जिंदा है। इसलिए महाराणा सांगा जी का इतिहास उठा के देखिए, फिर इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए कि किसके बारे में इसने कहा है। तो मैं आदरणीय राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं और भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में कार्रवाई होवे और वह खुले आम आकर माफी मांगे कि मैंने गलत भाषा का उपयोग किया है, वरना राष्ट्रीय बजरंग दल ज्ञापन तो देगा ही और विरोध निरंतर जारी रहेगा। हम हमारे राजस्थान के, भारत के किसी भी वीर योद्धा के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में 1% अनावश्यक किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग हम सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल इसका विरोध करता है। जय श्री राम, भारत माता की जय, गौ माता की जय, जय महाराणा प्रताप की जय, जय जय श्री राम।